बाड़ी में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरने पर युवक की मौत। बाड़ी शहर स्थित पंचायत समिति कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक मोबाइल फोन पर बात करते हुए टंकी पर चढ़ गया था, जिससे वह नीचे गिर गया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मृतक की पहचान शिव कुमार निवासी खूबनगर मासलपुर करौली के रूप में हुई है। वह पिछले 6 माह से बाड़ी के सरमथुरा रोड स्थित मीणा कॉलोनी में अपने मामा जनवेद मीणा के पास रह रहा था। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम की मॉर्चरी में रखवाकर परिजनों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के मामा जनवेद मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शिव कुमार ने 2 वर्ष तक जयपुर में RAS परीक्षा की तैयारी की थी। परिवार सरमथुरा गांव गया हुआ था और शिव कुमार घर पर अकेला था। घटना की सूचना मिलने पर परिवार तत्काल बाड़ी पहुंचा। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि गिरने की आवाज सुनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो युवक प्रधान कार्यालय के पास पत्थरों के बीच अचेत अवस्था में पड़ा मिला। उसे तत्काल वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं ने बताया कि युवक फोन पर बात करते हुए टंकी पर चढ़ा था और उसके बाद नीचे गिर गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल सुसाइड के एंगल से भी जांच की जा रही है। आज करीब 12 PM के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार पुत्र मोहन सिंह मीना, उम्र करीब 25 साल, निवासी खूबपुरा, थाना मासलपुर, जिला करौली, वर्तमान में जो मीणा कॉलोनी बाड़ी रह रहे थे और जो एक कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने मामा राजेश के यहाँ कर रहे थे, जो पंचायत समिति बाड़ी के सामने निर्माणाधीन एक पानी की टंकी है, उसकी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो फिसल जाने से गिर गए और कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां पुलिस पहुंची और दौरान इलाज उक्त व्यक्ति शिव कुमार जी की डेथ हो गई है और मोर्चरी में सबको रखवाया जाकर परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों की तरफ से मर्ग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई किए जाकर जांच जारी है। पायोनियर कंपनी के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा का धौलपुर में भव्य स्वागत। खाद बीज विक्रेताओं ने किया सम्मान। धौलपुर शहर के एक निजी होटल में कोटवा समूह की प्रसिद्ध बीज कंपनी पायोनियर के नवनियुक्त जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के पैतृक जिला धौलपुर के में प्रथम आगमन पर जिले के खाद बीज विक्रेताओं द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पायोनियर कंपनी के TSM अमित शुक्ला तथा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मण मित्तल, संजीव शर्मा और रमेश के नेतृत्व में किया गया। प्रमोद कुमार शर्मा के पायोनियर कंपनी में जनरल मैनेजर पद पर पदोन्नत होने की खुशी में जिले भर में डीलर्स ने उनका साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पायोनियर कंपनी के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथियों में कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर विष्णु अग्रवाल, नॉर्थ इंडिया मैनेजर हरीश मेघपारा, उर्वरक व्यवसायी ऋषि मित्तल तथा चंबल प्रभाग के संपादक मोहन दुबे शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। अपने संबोधन में प्रमोद कुमार शर्मा ने पदोन्नति के लिए पायोनियर कंपनी के प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धौलपुर के डीलर्स और साथियों द्वारा मिला यह सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। गौरतलब है कि प्रमोद कुमार शर्मा धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील के ग्राम ममोधन के मूल निवासी है और एक छोटे से गांव से निकलकर देश की अग्रणी बीज कंपनी पायोनियर में जनरल मैनेजर के पद तक पहुंचना जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। समारोह में पायोनियर कंपनी के टेरिटरी मैनेजर अमित शुक्ला, डिस्ट्रीब्यूटर लक्ष्मण मित्तल, संजीव शर्मा, रमेश, ऋषि मित्तल, प्रेम सिंह त्यागी सहित जिले भर के सैकड़ों खाद बीज विक्रेता मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोटवा पायोनियर कंपनी के जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से पायोनियर कंपनी किस तरीके से किसानों को उन्नत बीजों को लेकर काम कर रही है और फिलहाल आज एक निजी होटल में धौलपुर में इनका स्वागत रखा गया है। धौलपुर के जो भी डीलर हैं जो उनके द्वारा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत चंबलपुर में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पायोनियर कंपनी किसानों के लिए उन्नत बीज को लेकर काम कर रही है, किस तरीके से आप अगर मैं पायनियर कंपनी की बात करूं तो सबसे पहले ये किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है कि पायनियर का ये 100वां साल है। हम
ये 100वें साल में हम किसानों को ये उपलब्धि दे रहे हैं कि हम कैसे किसानों को और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज दे के, कंपनी का मेन उद्देश्य है कि हम किसान की प्रति एकड़ कैसे पैदावार बढ़ाएं, जिससे कि भविष्य में आगे आने वाले 20 सालों में हम भारत को अनाज दे सकें। फिलहाल खरीफ की फसल का सीजन है और खासकर बाजरे की फसल को लेकर कौन सी ऐसी पायोनियर की ब्रांड है जो अच्छा पैदावार और अच्छी किसानों के लिए सही मानी जा रही है? अगर मैं आज बाजरे की बात करूं तो बाजरा अभी देखेंगे तो बारिश अभी आजकल में ही हुई है और 2-3 किस्में हैं जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण किस्में हैं। एक है 86M 94 जो कि कम समय में पककर ज़्यादा पैदावार देती है, और अगर नई किस्मों की बात करूँ तो इस साल पायनियर कंपनी ने 2 नई किस्में दी हैं 86M 98 जो कि मध्यम अवधि में पक के और कम से कम 1 से 2 कुंटल ज़्यादा पैदावार बाकी अन्य बाजरों से देती है। इसके अलावा एक और इस 100वें साल में पायनियर ने 86M 100 दिया है, जो कि हर के किसान के लिए जिसको 80 से 90 दिन के बाजरा की फसल चाहिए, वो वरदान साबित होगा। वो हर परिस्थिति में ज़्यादा पैदावार देने की ताकत रखता है और ये किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय है कि ये बीज कंपनी के 100वें साल में हमने दिया है। अपन बात करें किसी भी कंपनी की, चाहे वो पायोनियर हो चाहे और कोई कंपनी हो, अक्सर देखा जाता है कि चाहे तो जीएम हो, चाहे जेडएम हो, चाहे फिर इंडिया हेड हो, इनमें जातिवाद देखा जाता है। अक्सर सूत्रों से ऐसी खबरें हैं। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? ये जो पायनियर कंपनी है, पायनियर कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ट्रांसपेरेंसी। ये कंपनी नीचे से ऊपर तक इसमें कहीं भी कोई जातिवाद और कहीं पद की वो नहीं, हम हमेशा हर एक के साथ हमारा एक लॉन्ग लुक है, दूरदृष्टि है, जिसमें हम बात करते हैं हम सभी कर्मचारियों एवं व्यावसायिक सहयोगी के साथ में ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो कि समानता का व्यवहार होता है। फील्ड वर्कर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इनको फील्ड ऑफिसर जो भी कहा जाता है अपनी कंपनी में, उनका कहीं न कहीं ये कहना होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, कि कहीं न कहीं वो उनका शोषण किया जाता है, जो उनसे हेड होते हैं, जो उनसे ऊपर होते हैं उनके द्वारा। ये जो कंपनी है, सबसे ज़्यादा इस कंपनी की डिपेंडेंसी जो है पायनियर की, ये जो फील्ड हमारे स्टाफ होते हैं एमडीआर उनके ऊपर होती है। और हमारे यहाँ पे काम का एक नियम है, इस कंपनी का एक नियम है कि हमारे यहाँ हर बंदा जो कि कंपनी में काम करता है, उसका पद चाहे एमडीआर हो या कंट्री हेड हो, हमारा बंदा शाम को 8 बजे से पहले अपने घर पे जाके और सेफ्टी का मैसेज देते हैं कि हम सुरक्षित घर पे पहुंचे। क्योंकि इस कंपनी का एक सिद्धांत है कि सबसे पहला सिद्धांत, जैसे भी इस होटल में मीटिंग हुआ तो सबसे पहले बात सुरक्षा से स्टार्ट हुई कि अगर कुछ अनहोनी विपरीत परिस्थिति में होती है तो हम इस हॉल से बाहर कैसे जाएंगे। ऐसे ही हमारे एमडीआर हम लोग सब सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम हर व्यक्ति का और उसके परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत अपन बात करें तो आपका जो सफ़र अब तक का रहा है, कहाँ से आपने शुरुआत की इस क्षेत्र में और आज आप जीएम हैं, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले लोगों को, ऐसा क्या है? सबसे पहले तो मैंने इस मेरे सफ़र की शुरुआत एक इंडियन कंपनी से की, जो कि मैंने पंजाब से स्टार्ट किया और आज मेरे को 22 साल हो गए। इस 22 साल में मैंने विभिन्न पदों पे कार्य किया। मैं पहले सेल्स ऑफिसर था, मार्केटिंग ऑफिसर रहा, देन मैं पायनियर में करीब 21 साल से काम कर रहा हूँ, जो कि टेरिटरी मैनेजर से मैंने स्टार्ट किया और देश के विभिन्न भागों में मैंने काम किया। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस यूथ के लिए कि ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अपना काम करें। इस कंपनी में हर एक आदमी देख रहा है। जो भी आदमी निष्ठापूर्वक अपना काम करेगा, वो आदमी ऊपर जाएगा। कंपनी के आदमी बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कंपनी के प्रोसेस सेट हैं, जो प्रोसेस हैं, उस पे जाके काम करते हैं तो आदमी की उन्नति होती है। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो खाद बीज विक्रेता हैं और जो किसान हैं, उनके लिए आप? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पायनियर कंपनी को आज 100 साल हुए हैं। ये 100 साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कंपनी के लिए और हमारे किसानों के लिए और हमारे विक्रेता बंधुओं के लिए। इस 100 साल में कंपनी ने जो भरोसा बनाया है, जो कायम किया है, वो कायम किया है अपनी अच्छी गुणवत्ता के बीज देकर। और इस कंपनी पे जिस तरह से किसानों ने, मेरे विक्रेता बंधुओं ने और हमारे अधिकारियों ने
जिस तरह से भरोसा बनाया है उस तरह से बनाए रखें। ये कंपनी हर साल 1-2 नए हाइब्रिड बीज देती है जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। विश्वास रखें, जो अब तक भरोसा बना के रखा है उस भरोसे को कायम रखें। ये आपकी पैदावार बढ़ाएगी। ये कंपनी का सिद्धांत है। तो आपने सुना, ये थे जनरल मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा। इनका कहना है कि पायोनियर कंपनी लगातार किसानों को लेकर उनके अच्छी गुणवत्ता के बीज के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और किसी भी तरीके से जो भी वर्कर्स लगे हुए हैं पायोनियर में, उनके सुरक्षा को लेकर, उनके कार्यों को लेकर शोषण की जो खबरें थी वो उन्होंने निराधार बताई हैं। किसी भी तरीके का कोई भी शोषण और जातिवाद जैसी जो बातें निकल कर आई थी वो सारी निराधार हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 12 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, 2 आईसीयू में भर्ती। मनिया उपखंड क्षेत्र के लूलकापुरा गांव में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया। जन्मदिन समारोह के बाद बची हुई पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 12 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां 2 मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार महेश कुशवाहा के परिवार में मंगलवार शाम जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान पनीर की सब्जी बनाई गई थी। रात में बची हुई सब्जी को फ्रिज में रख दिया गया। बुधवार सुबह उसी सब्जी को दोबारा गर्म कर खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त और तेज पेट में दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते परिवार के कई सदस्य बीमार पड़ गए, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि बाजार से खरीदा गया पनीर खराब गुणवत्ता का था, जिसका सेवन से सभी लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी मरीजों को तत्काल जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बीमार हुए लोगों के नाम पंचम सिंह पुत्र लट्टे सिंह, हुसरानी पत्नी पंचम सिंह, भूराराम पुत्र कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, मेनका पत्नी मोहन सिंह, रीता पत्नी सतीश, सुनीता पत्नी राजेंद्र, पिंकी पत्नी पवन, देवेंद्र पुत्री वनवारी, लक्ष्मी पुत्री महेश, टीना पुत्री सतीश, रविंद्र आदि शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पनीर के नमूने लेकर जांच की कार्रवाई के लिए किए जाने की संभावना है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। जी, मेरा नाम सतीश है। बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ा सा सब्जी बनाई थी, आलू और मटर पनीर की। उसमें से सुबह के लिए बची हुई थोड़ी उसमें से खा ली है। उसमें से प्रॉब्लम जो भी हुई है उसी में से हुई है। और एक साथ हुई है, सुबह 4 बजे और 5 बजे के बीच में सबको एक साथ हुई है। पनीर कहाँ से लाए थे? पनीर मांगरोल से लेके आए थे। कौन सी दुकान से? ये नहीं पता है, वो भतीजा लेके आया था। कितने लोग हैं? हम हैं 12-13 लोग हैं। एक ही परिवार है पूरा? पूरा फैमिली है, एक ही परिवार है हमारा। सबको यही प्रॉब्लम है, सबसे उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और ठंडी लेके बुखार भी आ रहा है। यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। धौलपुर में स्लीपर बसों पर आरटीओ का बड़ा एक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नोटिस और जुर्माना। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई दर्दनाक स्लीपर बस ट्रेलर अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को धौलपुर में आगरा धौलपुर नेशनल हाईवे स्थित बरेठा चौकी पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 10 स्लीपर बसों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कई बसों में गंभीर सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आई। कई बसों में यात्रियों के आवागमन के लिए निर्धारित 300 मिमी चौड़ा रास्ता नहीं मिला। वहीं स्लीपर वर्थ का आकार भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके अलावा कई बसों के इमरजेंसी गेट और इमरजेंसी विंडो निर्धारित आकार से छोटे मिले, जिससे दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। निरीक्षण के दौरान कई बसों में लगे अग्निशमन यंत्र भी खराब था, निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यशील नहीं पाए गए। परिवहन विभाग ने इसे यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की।
आरटीओ इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि जिन बसों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिला उनके संचालकों को नोटिस जारी किए गए तथा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के बाद बस संचालकों में हड़कंप का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली सभी यात्री बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके। परिवहन कमिश्नर साहब के आदेशों की पालना में पैसेंजर व्हीकल्स की जांच जारी है, जिसमें आज करीब 10 बसों को चेक किया गया। उनमें 2 वाहनों के चालान किए गए हैं। उनमें जो करेक्शन थे उनके लिए वाहन चालकों को और वाहन मालिकों को बोला गया है 7 दिन में वो करेक्शन करके वाहन को मैकेनिकल इंस्पेक्शन के लिए कार्यालय में जमा कराएं, अन्यथा उनके आरसी, बीएल और परमिट सस्पेंशन किया जाएगा। राजाखेड़ा फायरिंग कांड का 72 घंटे में खुलासा, 25-25 हज़ार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बीहड़ों में घेराबंदी कर पकड़े आरोपी, अवैध कट्टा, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद, तीसरे आरोपी की तलाश जारी। धौलपुर पुलिस ने राजाखेड़ा कस्बे में 6 जुलाई को हुई फायरिंग की घटना का महज 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 25-25 हज़ार रुपये के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीमों का गठन किया गया। उनके निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की निगरानी में राजाखेड़ा थाना पुलिस, डीएसटी स्पेशल टीम और साइबर सेल ने संयुक्त अभियान चलाया। टीमों ने धौलपुर, आगरा और मुरैना सहित करीब 100 संभावित ठिकानों पर दबिश दी तथा दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाली। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया। डीएसटी को मिली सूचना पर पुलिस ने बसई घियाराम से आगे अंधियारी के बीहड़ों में घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे और बचने के प्रयास में करीब 15 से 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले से नीचे कूद गए, जिससे उनके पैरों में गंभीर चोटें आई। डीएसटी के कांस्टेबल भागीरथ और देवेंद्र सिंह ने साहस का परिचय देते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया। दोनों का जिला अस्पताल धौलपुर में पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक पुत्र रामकुमार निवासी घड़ी जोनावद और सचिन पुत्र कमला निवासी मनसुखपुरा जिला आगरा के रूप में हुई। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक, एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि 6 जुलाई को आरोपियों ने राजाखेड़ा कस्बे में 3 अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और आमजन की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी लुक्का उर्फ मन्नू उर्फ प्रद्युमन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की लगातार दबिश जारी है। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 लोगों के द्वारा बाइक सवार जो बदमाश थे 3 अलग अलग स्थानों पर बाज़ार में सरेआम फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से 3 विभिन्न स्थानों पर फायर भी किया गया और महज 72 घंटे में पुलिस की टीम के द्वारा जो अपनी मानवीय सूचना जो अपनी संकलन है और तकनीकी आधार पर जानकारी एकत्र करते हुए 3 में से जो 2 इनामी बदमाश थे 25-25 हज़ार के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, चूँकि बाज़ार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफ़ी दहशत व्यापारियों के बीच में थी, व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ मनिया, एसएचओ गंभीर, घनश्याम जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं और साइबर सेल, इन सब की विभिन्न टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर मुरैना, आगरा, ग्वालियर लगातार दबिश दी गई। ये लोग निरंतर अपनी जगहें भी बदलते रहे और टीम को जब पुख्ता जानकारी हो गई इनकी कि ये बसई घियाराम के पास कहीं छुपे हुए हैं, इनकी घेराबंदी की गई और उसी के दौरान जब उनको पता लगा कि भाई पुलिस इनके पीछा कर रही है, कहीं से ये भागते हुए काफ़ी हाइट से गिरे, जिसमें 2 जो आरोपी हैं दोनों के ही पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों के नाम जो डिटेन किए गए हैं, अभिषेक जो कि गढ़ी जोनाबाद राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है
और दूसरा जो आरोपी है सचिन, ये मनसुखपुरा ज़िला आगरा का रहने वाला है। जो घटना में इनके द्वारा सफ़ेद बिना नंबर की अपाचे बाइक यूज़ की गई, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। साथ ही एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 5 कारतूस पुलिस के द्वारा जो है उसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही जो इसमें तीसरा अपराधी है मनु उर्फ लुक्का मंका की, जो राजा खेड़ा थाना का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 6 करीब मुकदमे एमपी में पूर्व से दर्ज हैं। इसके द्वारा भी घटनाक्रम में जो है वो फायर किया गया था। ये अभी फरार है और 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। चूँकि घटनाक्रम लगातार एक ही थाना क्षेत्र में एक ही बाज़ार में 3 जगहों पर हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो घटनाक्रम है वो शांतिलाल गारमेंट्स के पास हुआ, जिसमें फायर करने से पहले इस जो आरोपी था उसके द्वारा दुकान पे वेरीफाई भी किया गया कि क्या ये शांतिलाल गारमेंट्स की शॉप है। जब ये तस्दीक हो गई उस बात की, तो उसने वहाँ पर जो है फायर करके वो वहाँ से भागा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो था, ये एक राज मोहम्मद जो है, राजू मोबाइल नाम से एक शॉप है बाज़ार में, काफ़ी फेमस शॉप है। वहाँ पर भी इसने बाइक पे तीनों गए और इनके द्वारा फायरिंग की गई। इससे भी इसकी जो है पहले वार्तालाप हुई घटना से पूर्व कुछ मोबाइल ठीक कराने के लिए संबंध में। इसके बाद जो तीसरा है, ये पिनाट की तरफ जब रास्ता जाता है तो वहाँ पर एक प्रवीण जैन का भट्टा है। वहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो मारुति सुजुकी ब्रेजा कार सफ़ेद रंग की, वो वहाँ खड़ी थी और ये समझकर कि प्रवीण जैन इसमें सवार है, वहाँ पर उनके गाड़ी के ऊपर भी फायर किया गया, जिससे जो पीछे का शीशा था कार का वो टूट गया। तो ये तीनों घटनाक्रम जो हैं, इनके संबंध में और डिटेल जानकारी आरोपियों से पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। चूँकि अभी ये इलाजरत हैं, उसके बाद पुलिस इनको अपने हिरासत में लेकर इनसे फर्दर जो पीसी और बाकी प्रक्रिया जो है वो आगे इसमें जारी रहेगी। विशेष रूप से हमारी जो टीम है डीएसटी टीम, उसके कांस्टेबल भागीरथ और गजेंद्र की जो है इसमें पूरी घटनाक्रम खोलने में विशेष भूमिका रही। सर, शहर में जो फायरिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य था इनका फायरिंग करने का, कुछ पता चला? देखिए, इनका जिस तरह का बैकग्राउंड है, चूँकि जो बच्चे लड़के हैं अपराधी हैं इसमें, वो तीनों ही काफ़ी यंग हैं, 20, 22, 24 साल की इनकी उम्र है। इनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की घटना कारित करके टेरर क्रिएट करें और उसके बाद ये फिरौती रेज कर सकें। इसी प्रकार के कुछ घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि पूर्व में एमपी में भी इनके विरुद्ध दर्ज है। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है।
एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपू रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। सीएससी को यथावत रखने की मांग को लेकर सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। 5 किलोमीटर दूर अस्पताल स्थानांतरित होने पर आमजन ने जताई चिंता। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी बसेड़ी को वर्तमान स्थान पर यथावत संचालित रखने तथा वर्तमान भवन में कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी संचालित रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को कस्बे के सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान सीएससी कस्बे के मध्य स्थित होने के कारण वर्षों से कस्बे वासियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। यदि अस्पताल को कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया जाता है तो विशेषकर रात्रिकालीन आपात स्थिति में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, दिव्यांगजनों और गरीब परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दूरी बढ़ने से आमजन में समय पर उपचार मिलने के साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्याप्त है। सर्व समाज ने स्पष्ट किया है कि वह विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहा। ज्ञापन में मांग की गई है कि नवीन भवन में सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, आधुनिक पैथोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा सहित अन्य आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रारंभ की जाए। साथ ही वर्तमान अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाएं यथावत रखी जाएं तथा कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी का संचालन जारी रखा जाए। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेश कौशिक, मायाराम शर्मा, सियाराम गर्ग, दर्शन लाल गोयल, लोकेश सोनी, मुकेश कौशिक, एडवोकेट सहित सर्व समाज के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ज्ञापन में सरकार से जन भावनाओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। है वो कोटरा के लिए यहाँ से स्थापित किया जा रहा है। उसमें क्या है कि गुजरों का क्षेत्र है, गुंडागिर्दी है, बदमाशी है और रात बरात तो लेडीज और किसी आदमी का जाना ही वहाँ दुश्वार हो जाएगा और यहाँ की जनता बहुत परेशान होगी क्योंकि वहाँ के लिए कोई साधन नहीं आने जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी में कोई केस आता है तो 7 किलोमीटर जाएगा जब तक अपने प्राण छोड़ देगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यहाँ कम से कम वो चिकित्सा ऐसे बैठाए जाएँ जो कि स्थिति को संभाल सकें।
यही मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है और स्वास्थ्य मंत्री से भी मेरा ये आग्रह है कि यह हॉस्पिटल को स्थापित रखा जाए। उपखंड अधिकारी महोदय के लिए एक ज्ञापन माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के लिए और जिला कलेक्टर के नाम से दिया है। इसमें हम चाहते हैं वृद्ध और विकलांग और जच्चा जिनके प्रसूति का समय होता है और बच्चे और जो परेशान होते हैं और मामूली दवाइयों के लिए हॉस्पिटल में जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहे और CSC जो उच्च स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी वो भले ही नई बिल्डिंग में चला जाए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 2 डॉक्टर और जांचें नियमित रूप से होती रहे। महिला से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला दर्ज, 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR, SP को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता VNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार घटना 18 जून 2026 की है। आरोप है कि सभी आरोपी एकराय होकर पीड़ित के घर पहुंचे, जहां महिला के साथ अभद्रता करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर VNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और मामले की जाँच जारी है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक SP से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की। SP ने मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। धौलपुर सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के मार्गदर्शन में जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा वाटर वर्क्स चौराहा नारायण हॉस्पिटल के पास धौलपुर में स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया तथा वृद्धा आश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया और वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट और मेन्यू अनुसार समय पर भोजन और सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याएं सुनी और वृद्धजनों की संख्या, पंजीयन स्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण रजिस्टर और आंगतुक रजिस्टर की जांच की गई एवं निरीक्षण दौरान वृद्धा आश्रम में 9 पुरुष और 1 महिला वृद्धजन उपस्थित मिले। उपस्थित वृद्धजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। साथ ही वृद्धजनों से आज के भोजन के बारे में जानकारी ली तो वृद्धजनों ने बताया कि आज के भोजन में चाय और बिस्कुट के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनसे पेंशन और मेडिकल समस्या के बारे में भी जानकारी ली और संबंधित वृद्धा आश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि वृद्धजनों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आपात चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए और सभी वृद्धजनों के आधार, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबद्धता की समीक्षा की जाए और सभी वृद्धजनों को नालसा योजनाओं की जानकारी दी जाए। सचिव ने निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम इंचार्ज को नालसा द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक वृद्धजन को निःशुल्क विधिक सहायता, पेंशन, भरण पोषण और अन्य वैधानिक अधिकारों से संबंधित सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया वृक्षारोपण। धौलपुर की पूरन विहार कॉलोनी ओडेला रोड धौलपुर में कमला देवी शिक्षण संस्थान स्कूल के संस्था प्रधान भीकम सिंह चौधरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के नजदीक पार्क में 5 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस उपरांत विद्यालय के संस्था भीकम सिंह चौधरी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्म दिवस एवं शादी की वर्षगांठ आदि पर कम से कम 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए। इस उपरांत विद्यालय में उपस्थित शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं को पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया और इस उपरांत विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को टॉफियां भी बांटी गईं और इस मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापिका रेखा चौधरी, हिमांशु भारद्वाज, लवकुश, रामावतार, अखिलेश, रमन, वीना, शिव कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%,
कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल, सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य।
हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। सैपऊ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। राजाखेड़ा नगरपालिका अतिक्रमण पर सख्त रुख, सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर थमाया नोटिस। राजाखेड़ा नगरपालिका प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सख्ती दिखाते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। नोटिस में 1 दिन के भीतर भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नगरपालिका द्वारा जारी सूचना के अनुसार माता का मठ के पास धर्मशाला के सामने स्थित नगरपालिका के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में सरकारी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नींव की खुदाई कर निर्माण की तैयारी किए जाने का मामला सामने आया। नगरपालिका प्रशासन ने संबंधित पक्षों को निर्देशित किया कि वे 24 घंटे के भीतर भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत छात्राओं को किया जागरूक, टाउन चौकी प्रभारी ने दी हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा की जानकारी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जेल रोड स्थित इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टाउन चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने विद्यालय की छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को आश्वस्त किया है कि किसी भी शिकायत पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल सुभाष भास्कर, विद्यालय सचिव अमित गर्ग, विद्यालय प्रबंधक जेम्स के एस, प्रधानाचार्य श्वेता गोस्वामी तथा थाना कोतवाली के CLG सदस्य योगेश शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ और छात्राएं मौजूद रहे।